नमस्कार, स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे और आप देख रहे हैं खबर फटाफट। बुलेटिन में खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। महाकुंभ का आज 41वां दिन। वीकेंड पर आज फिर से भारी भीड़। लोग 10 किलोमीटर तक पैदल चल रहे। मेले के अंदर बैरिकेडिंग की गई। आज बालाघाट दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। हॉकी मैदान का करेंगे लोकार्पण। सीएम के दौरे को लेकर तैयारियां हुई तेज। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारियों का लिया जायजा। मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का करेंगे शिलान्यास। सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। हेलीपैड का भी किया गया निर्माण। भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में देश विदेश से करीब 20,000 मेहमान हो रहे शामिल। अडानी, बिरला, टाटा, गोदरेज समेत देश के तमाम बड़े उद्योगपति करेंगे शिरकत। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर प्रशासन की तैयारियां हुई पूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीआईएस का करेंगे भव्य शुभारंभ। 3 लेयर्स में होगी सुरक्षा व्यवस्था। भोपाल में कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल अब एसपीजी के हुआ हवाले। कन्वेंशन सेंटर में बिना परमिशन नहीं मिलेगी एंट्री। एसपीजी ने लिया कन्वेंशन हॉल को हैंडओवर। मध्य प्रदेश में विलुप्त होती प्रजातियों के लिए उम्मीदों का बना नया बसेरा। सरकार के प्रयासों से प्रदेश में गिद्धों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली। प्रदेश में गिद्धों की संख्या 11,233 हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में कल शाम विधायक सांसदों के साथ करेंगे चर्चा। सुरक्षा को देखते हुए बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड टीम भी पहुंची। उज्जैन में महाशिवरात्रि की तैयारियां हुई तेज। अधिकारियों ने किया निरीक्षण। देश विदेश से आने वाले भक्तों को संकेतक के माध्यम से बताया जाएगा मार्ग। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए गए निर्देश। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारियों को लेकर जुटा है प्रशासन। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपहरण हुए शिवाय से मिले। परिजनों से हालचाल जाना। 13 फरवरी को हुआ था 6 साल के मासूम शिवाय का अपहरण। इंदौर में नगर निगम ने की चालानी कार्रवाई। सीवरेज का गंदा पानी खुले मैदान में छोड़ने की मिली थी शिकायत। चालानी कार्रवाई कर 2 लाख का वसूला है चालान। डिंडोरी में हुआ भीषण सड़क हादसा। महाकुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी कार पेड़ से टकराई। एक की हुई मौत, 6 लोग हुए घायल। घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। नीमच में सीबीएन की बड़ी कार्रवाई। करीब 242 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा किया गया जब्त। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमानत पर आसाराम इंदौर में दे रहा प्रवचन। 1000 से ज्यादा लोग पहुंचे आश्रम। 31 मार्च तक सशर्त मिली है जमानत। स्वास्थ्य समस्याओं के चलते मिली थी जमानत। हड़ताल पर रहेंगे देश भर के बैंक कर्मचारी और अधिकारी। भोपाल में बैंक कर्मियों ने कल किया था प्रदर्शन। अपनी मांगों के समर्थन में की नारेबाजी। भर्तियां न होने से लाखों पद पड़े हैं खाली। सौरभ शर्मा मामले में ईडी के बाद आयकर विभाग के अफसर करेंगे पूछताछ। भोपाल जिला कोर्ट ने पूछताछ करने की दी है अनुमति। सौरभ, शरद और चेतन से होगी पूछताछ। आगरमालवा में यातायात पर हो रही चेकिंग। यातायात विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले पिकअप वाहन के खिलाफ की कार्रवाई। पिकअप वाहन में 32 लोग चूस कर रहे थे यात्रा। मुरैना में डॉक्टरों की लापरवाही से प्रसूता की हुई मौत। महिला को खाली पेट लगा दिया इंजेक्शन। 1 दिन पहले दिया था बच्चे को जन्म। परिजनों ने लगाए हॉस्पिटल स्टाफ पर गंभीर आरोप। सिंगरौली में झोपड़ियों में लगी भीषण आग। धू कर जली 3 से ज्यादा झोपड़ियां। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। आग लगने का कारण अज्ञात। सीएम हेल्पलाइन के निराकरण में प्रदेश की रैंकिंग में टीकमगढ़ ए ग्रेड में हुआ शामिल। कलेक्टर विवेक श्रोतिये की मेहनत लाई रंग। सिंगरौली के कई वार्डों में हुई पानी की किल्लत। एक साथ निगम की 3 मोटर हुई है खराब। टैंकर से पूरी हो रही पानी की सप्लाई। मैहर में महाकुंभ जाने वाली गाड़ियों की लंबी कतार। घाटों तक रेंगती दिखी गाड़ियां। महाकुंभ के आखिरी हफ्ते में भी भक्तों की दिख रही है भारी भीड़। ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय के अफसर का कारनामा आया सामने। दिव्यांग भर्ती में नाबालिग को दी है नौकरी। मामले की जांच के लिए गठित की गई कमेटी। उज्जैन से पहली एयर एम्बुलेंस को भिजवाया मुंबई की लीलावती अस्पताल। समाजसेवी सुरेंद्र सिंह अरोरा की बचाई गई जान। सुरेंद्र अरोरा गंभीर हृदय रोग से थे ग्रसित। अचानक से हृदय में उठा था दर्द।
महाकुंभ में इंदौर के चोरों ने धोए हैं पाप, पहले की चोरी फिर संगम में लगाई डुबकी। चोरों पर दर्ज है 12 से ज्यादा केसेस। पुलिस ने चोरों को इंदौर रेलवे स्टेशन से किया गिरफ्तार। इंदौर की गलियों में लोग अब अपनी मर्जी से नहीं बना सकते स्पीड ब्रेकर। सड़क सुरक्षा समिति ने सड़क बनवाने वाली एजेंसी को दिया स्पीड ब्रेकर बनाने का अधिकार। मध्य प्रदेश चिकित्सा महासंघ ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। इंदौर के एमवाई अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स ने अमानक दवाइयों की जलाई होली। मांगे पूरी नहीं होने तक प्रदर्शन रहेगा जारी। शिव नवरात्रि के 5वें दिन उज्जैन में छबिना स्वरूप में सजे बाबा महाकाल। आकर्षक वस्त्र धारण करके दूल्हे बने बाबा महाकाल। 10 दिनों तक अलग अलग रूपों में होंगे बाबा महाकाल के दर्शन। 2 दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर आए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। सिंधिया का समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी बधाई। नशे में धुत शराबी एएसआई ने डस्टबिन में की पेशाब। जिला पुलिस बल में तैनात है शराबी एएसआई। ग्वालियर के टीसी ऑफिस का है मामला। रीवा के डॉक्टरों ने किया प्रदर्शन। जलाई अमानक दवाइयों की होली। विभिन्न मांगों को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। पन्ना शाहनगर के एसडीएम तहसीलदार नहीं मानते मुख्यमंत्री के हाथों हाथ नामांतरण के निर्देश। पर्याप्त दस्तावेज होने के बावजूद 6 साल से नामांतरण के लिए भटक रहा परिवार। मदद के लिए कलेक्टर को दिया आवेदन। रीवा में वकीलों ने प्रेमी जोड़े के साथ की मारपीट। कोर्ट मैरिज करने आया था प्रेमी जोड़ा। वकीलों और पुलिसकर्मियों के बीच भी हुई झड़प। लव जिहाद का बताया जा रहा मामला। छिंदवाड़ा में मकान के फंदे पर लटका मिला पटवारी का शव। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बागेश्वर धाम आए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल और पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल 23 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे कैंसर अस्पताल का भूमि पूजन। पीएम के कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का लिया गया जायजा। नरसिंहपुर के एक गांव में मासूम बच्ची के साथ हुआ दुष्कर्म। पड़ोस के रहने वाले व्यक्ति ने घटना को दिया अंजाम। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवक ने की गर्लफ्रेंड को परेशान करने वाले युवक की हत्या। आरोपी ने शराब की बोतल के टुकड़ों से हत्या कर कुएं में फेंका शव। आरोपी हुआ गिरफ्तार। धार में सड़कों पर उतरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका। अलग अलग मांगों को लेकर निकाली रैली। कलेक्ट्रेट पहुंचकर महिला बाल विकास अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। इंदौर में सड़क सुरक्षा समिति के यातायात प्रबंधन की हुई बैठक। जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के अधिकारी रहे मौजूद। उमरिया में 3 दिनों तक चली गिद्ध गणना। 6 प्रजाति के पाए गए गिद्ध। 1 साल में 63 गिद्धों की हुई बढ़ोतरी। कुल 305 गिद्ध मिले। चित्रकूट में बढ़ी श्रद्धालुओं की भीड़। प्रयागराज से वापस होकर लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे चित्रकूट। कलेक्टर ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा का आदेश किया जारी। ग्वालियर पुलिस चोर की चिट्ठी से हुई हैरान। अज्ञात चोर ने शहर की पौष कॉलोनी वासियों को चिट्ठी भेजकर दी चेतावनी। कहा, मैं एक चोर हूं, मुझे चोरी करने दो, नहीं तो सबको मार डालूंगा। पुलिस अज्ञात चोर की जांच में जुटी। शिवपुरी में पुलिस ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। 7 किलो 243 ग्राम गांजा किया जब्त। दतिया से स्कूटी पर सवार होकर आया था तस्कर। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। भोपाल में युवक पर हमले की कोशिश। बोगदा पुल स्थित काली मंदिर के सामने हुई घटना। धारदार हथियार लेकर पीछे दौड़े बदमाश। जान बचाकर भागा युवक। घटना का वीडियो आया सामने। इंदौर में बिना अनुमति नहीं बन सकेंगे डिवाइडर और स्पीड ब्रेकर। बेवजह खड़ी यात्री बसों के खिलाफ शुरू होगा अभियान। नगर निगम और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम चलाएगी मुहिम। छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम साय ने आने का दिया है निमंत्रण। 217 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा नया विधानसभा भवन। पीएम मोदी कर सकते हैं नए भवन का उद्घाटन। बस्तर दौरे पर सीएम विष्णुदेव साय मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में हुए शामिल। बस्तर महाराजा कमलचंद भंजदेव के रिसेप्शन में करेंगे शिरकत। रायपुर में साय कैबिनेट की आज बैठक पर बोले उप मुख्यमंत्री अरुण साव। कहा, सीएम साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा। 24 फरवरी से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र। साल 2025-26 का बजट पेश करेगी सरकार। 21 मार्च तक चलेगा विधानसभा का बजट सत्र। देवेंद्र यादव की राहुल गांधी से मुलाकात की अटकलों पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कसा तंज। कहा, कांग्रेस में बदलाव की चर्चा 1.5 सालों से सुनते आ रहे हैं। कांग्रेस की इन चर्चाओं पर मत जाइए।
दिल्ली दौरे पर देवेंद्र यादव राहुल गांधी से कर सकते हैं मुलाकात। कल जेल से हुए रिहा। अगस्त 2024 से जेल में बंद थे विधायक देवेंद्र यादव। एमसीबी में किन्नर समाज से सरपंच बनी सोनू दीदी। मतदाताओं को दिया जीत का श्रेय। कहा जो भी वादे उन्होंने किए सब प्राथमिकता से पूरे होंगे और समस्याएं दूर होंगी। रायपुर पंचायत चुनाव को लेकर बोले डिप्टी सीएम अरुण साव। कहा अधिकांश सीटों में बीजेपी प्रत्याशी जीत रहे हैं। कांग्रेस को खुश होना है तो खुश होने दो। गरियाबंद में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के लिए अंतिम चरण का होगा मतदान। मुख्यालय से चुनाव दल को रवाना करने की प्रक्रिया शुरू। सुरक्षा कर्मियों के अलावा पेट्रोलिंग पार्टियों को भी किया गया तैनात। मुंगेली में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का अंतिम चरण कल। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर मतदान दल को किया रवाना। धमतरी में दूल्हे ने बैलगाड़ी में निकाली बारात। एमएससी बाटनी तक कर चुका है पढ़ाई। परंपरा को निभाने और संजोए रखने के लिए बैलगाड़ी से लेकर गया बारात। दुर्ग में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। युवती ने कमरे में फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस को मिला सुसाइड नोट। युवती ने नोट में लिखा आरोपी युवक वीडियो बनाकर युवती को कर रहा था ब्लैकमेल। पुलिस ने जांच के बाद युवक को किया गिरफ्तार। अंबिकापुर में ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं होने पर गुस्साए ग्रामीण। फर्जी वोटिंग, मतपत्रों की जांच और रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। दतिया में युवक ने प्रेमिका को उतारा मौत के घाट। युवती ने युवक पर शादी का बनाया था दबाव। आरोपी ने कब्रिस्तान में गला दबाकर की हत्या। शव को कब्रिस्तान में ही दफनाया। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। रायपुर में एमएलए पुरंदर मिश्रा का आया बयान। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पर बोला हमला। कहा कांग्रेस मुक्त भारत करना हमारा संकल्प। कांग्रेस सिमटकर कार या एक कमरे में ही रह जाएगी। बलरामपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का मतदान कल। मतदान के लिए सुरक्षा के किए गए कड़े इंतजाम। रायपुर में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 35 मॉडिफाइड साइलेंसर वाले दोपहिया वाहनों को किया जब्त। 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया। बस्तर में आकाशवाणी केंद्र में हुआ बड़ा हादसा। प्रसारण के लिए लगा 150 मीटर ऊंचा टावर गिरा। टावर टूटने से रेडियो पर प्रसारण हुआ बंद। प्रशासन ने नहीं ली कोई सुध। बालोद में चोरी की बाइक के साथ 2 नाबालिग हुए गिरफ्तार। मडई मेला में चोरी की थी बाइक। बाइक को बेचने की फिराक में थे दोनों नाबालिग। पुलिस ने मामला किया दर्ज। बलरामपुर में घरेलू हिंसा में महिला की गई जान। पति ने डंडे से पीट कर पत्नी को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। मामला हुआ दर्ज। बलरामपुर में छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी हुआ गिरफ्तार। 6 महीने की गर्भवती होने के बाद मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। केशकाल में हुआ भीषण सड़क हादसा। प्रयागराज जा रही कार अनियंत्रित होकर गिरी। हादसे में एक युवक और एक महिला की हुई मौत। 3 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। शपथ ग्रहण से पहले एक्शन मोड में पालिका अध्यक्ष और उनकी टीम। अरुण कौशिक और पार्षदों ने नगर की सफाई के लिए छेड़ी मुहिम। पालिका अध्यक्ष और बीजेपी के लीडर्स ने कहा सरकार और हमने जो शहर की जनता से घोषणा पत्र जारी कर वादे किए हैं उसे पूरा करना हमारा लक्ष्य है। अंबिकापुर में शादी से पहले युवती हुई गर्भवती। गंभीर हालत में हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। मृत पुत्र को जन्म देने के बाद युवती की भी हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ में प्रिंसिपल और शिक्षिका में हुआ विवाद। एक दूसरे पर लगाए गंभीर आरोप। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। छत्तीसगढ़ के कैदी करेंगे जेल में स्नान। त्रिवेणी संगम के पवित्र जल से करेंगे स्नान। प्रदेश भर के सभी जिलों में पहुंचाया जाएगा पवित्र जल। राजिम कुंभ कल्प में संत समागम का हुआ आगाज। उद्घाटन अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजिम पहुंचे। नामचीन कलाकार हंसराज रघुवंशी की प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। मेरा भोला है भंडारी, शिव समाए मुझमें जैसे गीत गाए। 26 फरवरी तक जारी रहेगा राजिम कुंभ कल्प। बेमेतरा में चुनाव परिणाम आते ही एक्शन में आई नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य सुशीला जोशी। बिजली कटौती को लेकर अधिकारियों को लगाई फटकार। वीडियो भी हुआ वायरल। सुकमा में सुरक्षा बल के जवानों को मिली बड़ी सफलता। गुंडरराज गुड़म के जंगल में हुई छापामारी। सीआरपीएफ के जवानों को मिला नक्सलियों का डंपियार। भारी मात्रा में नक्सल सामग्री और हथियारों का जखीरा किया बरामद। बिलासपुर में कवासी लखमा ने हाईकोर्ट में लगाई अग्रिम जमानत की याचिका। एसीबी और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई से पहले की अग्रिम जमानत की मांग। स्पेशल कोर्ट से मांगा पहले ही हो चुकी है खारिज। हाईकोर्ट ने तय नहीं की सुनवाई की कोई तारीख।
बिलासपुर में चुनावी रंजिश के चलते पुलिस कर्मियों पर हुआ हमला। पुनर्मतगणना की मांग को रोकने पर हुआ विवाद। पुलिस ने 9 आरोपियों को किया गिरफ्तार। फरार आरोपियों की तलाश अभी भी जारी। बेमेतरा में शराब दुकान में हुई चोरी। 20 पेटी शराब हुई है चोरी। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रनिंग भत्ता बढ़ाने और 9 घंटे की ड्यूटी के साथ 7 सूत्रीय मांगों को लेकर पेंड्रा रेलवे कर्मचारियों ने किया आंदोलन। 36 घंटे तक भूख हड़ताल पर बैठे लोको पायलट और रनिंग स्टाफ। ड्यूटी में रहने वाले लोको पायलट ने भूखे रहकर किया ट्रेन का संचालन। कोरिया में श्री राम जानकी महायज्ञ का हुआ भव्य आयोजन। शुभारंभ से पहले निकाली गई कलश यात्रा। गाजे बाजे के साथ श्रद्धालु महिलाओं ने कलश यात्रा में लिया भाग। सूरजपुर में प्रथम चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला निर्वाचन अधिकारियों पर लगा गड़बड़ी करने का आरोप। हारने वाले प्रत्याशी कर रहे आंदोलन की तैयारी। पुलिस ने समझाइश देकर कराया शांत। कोंडा गांव में शादी में गई युवती के साथ हुआ दुष्कर्म। दुष्कर्म करने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। अंबिकापुर में हुआ भीषण सड़क हादसा। पिकअप और कार की हुई भिड़ंत। बाल बाल बचे कार सवार। रायपुर में आबकारी वेयरहाउस में लगी आग। आग लगने से मचा हड़कंप। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। सरगुजा में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में एक युवक की मौके पर हुई मौत। दूसरा गंभीर रूप से हुआ घायल। बलरामपुर में हाथियों के उत्पात से दहशत में आए ग्रामीण। 12 हाथियों के दल ने ग्रामीणों के 5 मकानों को तोड़ा। किसानों की खड़ी फसलों को पहुंचाया नुकसान। घर में सो रहे लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। प्रधानमंत्री आवास पर चली करीब 45 मिनट तक बैठक। महिला सम्मान योजना पर भी हुई है चर्चा। एयर इंडिया की टूटी सीट पर बैठे शिवराज सिंह चौहान ने जताई नाराजगी। शिवराज ने कहा, क्या यात्रियों की मजबूरी का ऐसे उठाएंगे फायदा। एयर इंडिया ने मांगी माफी। पोस्ट कर कहा, मामले की सावधानी पूर्वक जांच कर रहे हैं।